नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग खान सर का जो प्रैक्टिस बुक जो निकला हुआ आरबीडी प्रकाशन का, उसका सेट नंबर सेकेंड हम लोग करने जा रहे हैं। बीएसएससी इंटर लेवल सेट नंबर 2 आरबीडी प्रकाशन खान सर का। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या इसमें है। अगर दोस्तों इस चैनल पर अगर आप लोग नया होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित आपको नहीं हो जाएगा। रोम, लोथल, कालीबंगा, बालाकोट। तो रोम नहीं है। रोम कहाँ पे होता है? इटली में। ये आपको नहीं हो जाएगा, एक नंबर नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन दूसरा कर रहा है आपको, सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है कि सेकेंड बौद्ध समिति बौद्ध परिषद कहाँ किया गया था। तो पहला दूसरा कहाँ किया गया था भाई साहब? पहला कहाँ हुआ था? राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्रा में, चौथा कुंडलवन जम्मू कश्मीर में किया गया था। पहला किया गया था 483 में, दूसरा 383 में, 483, 383, 255 ईस्वी के प्रथम शताब्दी में किया गया था। तो देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है आपको, क्वेश्चन 3 कह रहा है आपको कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। तो अंग्रेज आपको हो जाएगा जॉर्ज व्हीलर। ये कहाँ पे थे? इलाहाबाद में। कब? 1888 में जॉर्ज व्हीलर के प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था अंग्रेज को। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं लोग। 4 कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में आए ब्रिटिश कमिश्नरों में से सफेद कमीशन किसे कहा? जो हाँ, व्हाइट कमीशन किसे कहा जाता है? तो 4 का आपको 1 नंबर। साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन कहा जाता है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1927 में इसको नियुक्ति किया गया था साइमन कमीशन को। अब 28 में ये भारत पहुंचा था। इसी कारण से इसे हम लोग अच्छा, इनमें से सभी जो भारतीय सदस्य, इसमें सभी जो थे साइमन कमीशन सदस्य, वो अंग्रेज थे। इसमें एक भी भारतीय नहीं थे। इसीलिए इसे कहा गया था, ये सफेद कमीशन कहा गया था ना, व्हाइट कमीशन कहा गया। इसे सफेद कमीशन, साइमन कमीशन को। क्वेश्चन 5 कह रहा है आपको कि ब्रिटिश सरकार ने किस गवर्नर जनरल ने स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल किया था। तो 5 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कौन किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था, स्थानीय शासन के जनक। छठा देखते हैं हम लोग। 5वां का आंसर क्या होगा आपका? 3 होगा। लॉर्ड रिपन किया था। स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? तो बांग्लादेश को लिखा था। किसका? अमार सुनार बंगला, ये लिखे थे, अमार सुनार बंगला। जी, इन्होंने कहा कि अमार सुनार बंगला है जिसे 1905 में बंगाल के पहले विभाजन के समय लिखा गया था। जी, और 1971 में जब बांग्लादेश विभाजन के दौरान इसी बतौर राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया। जी, बांग्ला भाषा में लिखा गया था इसको, 1905 में लिखा गया था, बिल्कुल याद रखिएगा। क्वेश्चन 7 करा कि विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था। तो 7 का आपको हो जाएगा कौन नंबर? 7 का 1 नंबर। इसको नहीं लागू किया गया था। दास्ता का अंत, ये आपको लागू नहीं किया गया था। ये तो नहीं किया, दास्ता का अंत करने का नहीं किया गया था। कौन कौन किया था? ठगों का दमन किया था, सती प्रथा का अंत किए थे, धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर करना जी किए थे। क्वेश्चन 8 में आते हैं। 8 का क्वेश्चन नंबर, इनमें से कौन सा देश जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धृतराष्ट्र का गुट सदस्य नहीं था। 8 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। चाइना इसका नहीं था, जापान था, जर्मनी था, इटली था। जी, सेकेंड नंबर बारे में। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपको, शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद। कौन लिया था? स्वामी विवेकानंद। 9 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। कब लिया था? 1893 में। वहाँ जब उसने भाषण शुरू किया तो भाई बहनों से जब बोला तो पूरा हॉल क्या तालियां बजाने लगा इन्होंने। आगे क्वेश्चन नंबर 10 में आते लो। क्वेश्चन 10 कर रहा है आपको कि संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे चुना गया था। 10 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष कैसे चुना गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 2 दिन बाद बना दिया गया था। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन 11 बोल रहा है कि भारत के संविधान का वास्तुकार कौन माना जाता है। तो 11 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, बी आर अम्बेडकर को संविधान का क्या माना जाता है, वास्तुकार माना जाता है जी। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक संविधान द्वारा प्रभावित है। तो ये काफ़ी हद तक किससे प्रभावित है, तो 12 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, अमेरिका से। कहाँ से, अमेरिका से लिया गया। अच्छा आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में शामिल नहीं किया गया। धर्म का अधिकार, विश्व शांति का प्रचार करना, ग्राम पंचायत को सहायता करना या मुक्त शिक्षा के लिए अधिकार। तो किसको शामिल नहीं किया गया है, तो 13 का आपको 1 नंबर, धार्मिक अधिकार को इसमें शामिल नहीं किया गया। क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर का आपका। 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है। अच्छा मौलिक अधिकार नहीं है, समानता का अधिकार है, काम करने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो 14 का इसका आंसर आपको 2 नंबर, काम करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है, बट समानता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार भी है और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, बट काम करने के सबका बराबर अधिकार नहीं होता है, हर एक धर्म का अलग अलग होते हैं। क्वेश्चन 25 में आते हैं। 15 बोलो। 15 कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए, तो 25 साल। कितना होना चाहिए, 25 साल होना चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। आइए, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है भारत का प्रधानमंत्री। क्वेश्चन 16 देखते हैं। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो 16 को जाएगा 4 नंबर। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था, 1952 में किया गया था। कब किया था, 17 अप्रैल को किया गया था, 1952 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है आपको कि नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है, 17 का आपको 1 नंबर, महापौर। महापौर जो होता है वह नगर निगम का अध्यक्ष होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, मीरा कुमार। 18 की जगह 4 नंबर। कब से कब रही थी, तो 2009 से लेकर 2014 तक रही है मीरा कुमार, 2014 तक। क्वेश्चन 19 देखते हैं क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में यह संशोधन जिसने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया है, किस संविधान के संशोधन के तहत किया गया, तो 19 का आपको 1 नंबर, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है आपको कि अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा को पश्चिम से पूर्व घूरती है। किधर से घूरती है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है अपनी धुरी पर। 21 आते हैं। 21 कह रहा है प्योंग यांग किस देश की राजधानी होती है, तो प्योंग यांग की जो राजधानी होती है वह किसका होती है, उत्तर कोरिया का। उत्तर कोरिया का प्योंग यांग, दक्षिण कोरिया का राजधानी होती है सियोल। याद रखिएगा सियोल, एशियाई सब कंट्री है, ठीक है। वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है, तो 22 का आपको हो जाएगा आंसर 2 नंबर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा नष्ट हो रही है। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं हम लोग। 23 कह रहा है आपको कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है, तो आपको 23 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, 8°4' नॉर्थ अक्षांश होती है। 24 में आइए कि कह रहा है कि भारतीय हिमालय क्षेत्र का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा होता है। क्वेश्चन 24 में आते कह रहा है कि भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है, तो 24 का आपको 1 नंबर, कंचनजंगा। जो कहाँ पे, ये आपको सिक्किम हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित बायोस्फीयर रिजर्व इसी पर है, सिक्किम पर, कंचनजंगा पर बायोस्फीयर रिजर्व सबसे ऊंचा पर है। अच्छा क्वेश्चन 25 का है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में होती है, तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल आपको हो जाएगा 25 का 3 नंबर, कहाँ से हो जाएगा, महाराष्ट्र से हो जाएगा। क्वेश्चन 26 में आते हैं। 26 का कह रहा देखते हैं। क्वेश्चन का 26 कह रहा है कि कृष्णा नदी जल विवाद संबंधित राज्य में है। कौन नदी, कहाँ का है,
कृष्णा नदी कहाँ कहाँ विवाद है? 26 का 3 हो जाएगा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, तीनों स्टेट जो है कृष्णा नदी का पानी के लिए झगड़ा किया गया है। 27 में लोग आते हैं। 27 कह रहा है कि कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता वो कौन सा होता है? तो 27 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। पृथ्वी के परिभ्रमण को जलवायु का प्रभावित नहीं करती है। 28 में आते हैं। 28 का आपको कि काली मिट्टी को हम लोग किस नाम से भी जानते हैं? तो काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 29 का रहा कि अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से क्या कहलाता है? तो 29 कहलाता है आपको 1 नंबर फसल प्रत्यावर्तन। फसल प्रत्यावर्तन कहलाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का आपको। 30 कह रहा है कि निम्नलिखित में राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या होती है? किसमें सबसे कम जनसंख्या है? तो सिक्किम में आपको सबसे कम जनसंख्या हो जाएगा। 30 का 1 नंबर। सिक्किम दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम के उत्तरी पश्चिमी भाग में नेपाल की सीमा के पास है। 31 में बात 31 कह रहा है आपको कि किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थव्यवस्था मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? कौन बोला था आपको? 31 का एडम स्मिथ। कौन कहा था? एडम स्मिथ का। 32 में आते हैं हम लोग। 32 कहता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है किससे? 32 का आपको 3 नंबर व्यक्ति के आर्थिक एजेंडे के व्यवहार से और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से, यानी कि 1 और 2 दोनों हो जाएगा। 33 में आते हैं हम लोग। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? तो यूपी आपको हो जाएगा। कहाँ पे? यूपी में है दुधवा नेशनल पार्क। यह राष्ट्रीय उद्यान विश्व में बाघों का बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, 34 में आते हैं। 34 का अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 35 का आपको हो जाएगा। 34 तो हो गया। 34 आपको, अच्छा 34 का आपको किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया था? तो 34 का आपको हो जाएगा 1 नंबर एवेंजर हावर्ड ने किया था। किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया था? एवेंजर हावर्ड ने किया था। अच्छा, 35 आपको आंसर दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक किस दिन को मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को। कब? 8 सितंबर को मनाया गया था पहले। अच्छा, 1965 में यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया था। कब से? 1965 में। प्रथम मनाया गया 1966 में। ठीक है, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 36 का आपको कि रंग बिरंग और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों के बाद मनाया जाता है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको मनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? कुंभ मेला, नौचंदी मेला, या तो गंगा मेला, या तो सिकरी मेला। तो 36 का आपको हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग नौचंदी मेला बोलते हैं। होली के कुछ दिन के बाद लगता है नौचंदी मेला। आगे देखते हैं 37 जेनेटिक कोड की खोज किसने किया था? तो जेनेटिक्स खोज किया था आपको हरगोविंद खुराना किया था। अब आते हैं 38 का कि श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य होता है? तो 38 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। आगे देखते 38 का आपका 2 नंबर संक्रमण से लड़ना होता है। क्या होता है? संक्रमण से लड़ना। देखते हैं 39 क्या कह रहा है आपको। 39 कह रहा है कि पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो 39 का हो जाएगा 3 नंबर जाइलम कहा जाता है। पानी के लिए जाइलम, अगर कहे पोषक तत्व फल के लिए कहा जाता है उसको होता है फ्लोएम। भोजन के लिए कहा जाता है फ्लोएम। सीधा याद रखिएगा। अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? तो अम्लीय जठर रस ये आपको अमाशय के द्वारा स्रावित होता है। 41 में लोग आते हैं कि श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य होता है? तो 41 का हो जाएगा 2 नंबर संक्रमण से लड़ना। जी, WBC का काम होता है, लड़ना होता है। WBC का काम रोगों से लड़ना होता है। 42 में आते करा कि प्रत्येक किडनी किन लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है? ब्रिक मिस किडनी होता है। तो 42 का हो जाएगा आपको हो जाएगा 4 नंबर नेफ्रॉन का होता है। 43 में आते हैं हम लोग घेंगा आयोडीन की कमी से होता है। 43 का आएगा 2 नंबर। 44 में लोग आते हैं मानव शरीर का कौन सा अंग जो है
इंसुलिन पैदा करती है, तो 44 का हो जाएगा 2 नंबर। अग्नाशय जो है इंसुलिन पैदा करती है। क्वेश्चन 45 में आते हैं हम लोग। करा कि एड्स क्या है, तो एड्स क्या है हम लोग का, तो यह हो जाएगा 2 नंबर। घातक मृत्यु रोग है एड्स। 46 में आते हैं हम लोग। 46 कर आपको नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल क्या है, तो 45 का हो जाएगा 2 नंबर। एक परजीवी है। 45 क्या होगा 3 नंबर। एक स्वपोषी है। नील हरित शैवाल क्या है, स्वपोषी है। 57 में आते हैं हम लोग। 57 बोल रहा है आपको कि निम्नलिखित में से किसको दूध शर्करा भी कहते हैं, तो 47 का 1 नंबर लैक्टोज को बोलते हैं। 48 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अच्छा, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, मीथेन है। तो 48 का आपका 2 नंबर। SO2 NO2 जो होता है वह ग्रीन हाउस गैस नहीं कहलाता है। 49 आते हैं। 49 का आपको निम्न में से कौन सी सदिश मात्रा है, सदिश राशि कौन सी है, तो 49 का आपको 1 नंबर। प्रतिबल जो आपको हो जाएगा वो आपको सदिश राशि है, बट दबाव, ऊर्जा, कार्य क्या है, अदिश राशि है। 1 नैनोमीटर बराबर कितनी होती है, तो 50 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 10 के 10 के पावर 9 मीटर को हम क्या बोलते हैं, नैनोमीटर बोलते हैं। 51 में आते क्या कर रहा है कि जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों पीछे की तरफ धक्का लगता है। इस उदाहरण का न्यूटन के किस नियम पर दर्शाता है, तो 51 का हो जाएगा 1 नंबर। न्यूटन की गति का पहला नियम। अब आते 52 का आकाश। आकाश में उड़ते पक्षी में होती है, क्या होती है, तो 52 का आपका हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखते हैं 52 में। इधर 52 में क्या होता है, तो इसमें हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको हो जाएगा गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा दोनों होती है। आकाश में उड़ते पक्षी में स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा दोनों होती है। 54 में हम लोग आते हैं। 54 का आपको 53 का आपको 3 का यार कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं, तो 53 का 1 नंबर कार्बन डाइऑक्साइड। क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। अब आते हैं 54 में आते हैं। 54 करा कि ध्वनि सबसे तेज चलती है, किस में चलती है, सबसे ज़्यादा किस में है, ठोस में। 54 का आपको 1 नंबर। सबसे ज़्यादा ठोस के बाद द्रव के बस गैस में हो जाएगा। 55 में आते हैं। 55 का 55 देखते हैं, कर एक सौर जल हीटर से गर्म जल प्राप्त नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 55 का 2 नंबर बादल छाए हुए दिन पर। 56 देखिए क्या कह रहा है आपको, आपतन का कोण इनके बीच का कोण होता है, आपतन कोण। 56 का 3 नंबर सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण। 57 में आते हैं लोग। 7 का रहा कि एमसीबी जो लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम क्या करता है, तो 57 1 नंबर होता है धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। जी, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। 58 का आपको क्वेश्चन इसमें कर रहा है कि आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंप का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस गैस का प्रयोग इन लैंपों में किया जाता है, तो आपको हो जाएगा सोडियम का होता है। 58 का आपको 1 नंबर। 59 में लगाते हैं। 9 का रहा है कि निम्न में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है, तो 59 का हो जाएगा 1 नंबर नाइट्रोग्लिसरीन का। 60 देखते हैं। करा कि न्यूक्लियन का नाम होता है, तो 60 का हो जाएगा 4 नंबर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या न्यूक्लियनों की संख्या कहलाती है, क्योंकि ये केंद्र के अंदर रहता है। 61 क्या कह रहा है कि जलीय एनसीएल का विद्युत अपघटन उत्पन्न करता है, तो 61 का आपको हो जाएगा 2 नंबर क्षार करता, अम्लीय नहीं क्षार करता। अच्छा, 62 करा कि नाइट्रोजन गैस के अणु निम्न आबंध होते हैं, तो 62 का हो जाएगा आपको 2 नंबर एकल सह संयोजी होता है। तो दोस्तों 62 जो होगा नाइट्रोजन का गैस अणु में होता है, किस तरह त्रिसंयोजी उत्तक होता है। क्वेश्चन 63 देखते हैं। 63 का कि मैग्नीशियम
मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है और सफ़ेद पाउडर में परिवर्तित होता है। इस सफ़ेद पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो 63 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। 64 में आता है, 64 का आपको कि ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही होती है? तो हाइड्रोजन का जुटना या इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, या तो ऑक्सीजन संख्या में कमी होना, या तो विद्युत धनी का तत्व का निकलना। तो 64 का आपको 4 नंबर होता है, विद्युत धनी तत्व का निकलना। 65 का आपको कि स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं होती है? ऐसे कौन नहीं होता करत में, तो आपको ये इसमें 65 का 2 टंगस्टन आपको नहीं, इसमें आयरन होता है, क्रोमियम होता है, निकेल होता है, बल टंगस्टन स्टील में नहीं पाया था। आगे देखते हैं 66 में आता है। 66 का कि नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो 66 को 1 नंबर, नाभिकीय ऊर्जा होती है, नाभिकीय रिएक्टर में उत्पन्न होती है, नाभिकीय ऊर्जा होती है। 67 का बिहार राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से घिरी हुई है? 3 राज्य, 4 राज्य, 5 या 6 राज्य? 67 को 1 नंबर, 3 राज्य से, इधर बंगाल, झारखंड और यूपी से, 3 हो जाएगा। 68 में आते हैं। 68 का रहा कि बिहार की उस कृषि जलवायु क्षेत्र का सबसे अधिक जिले हैं। हाँ, मतलब किस कृषि जलवायु में सबसे अधिक जिला आता है? तो 2 नंबर, 68 का 2, उत्तर पश्चिम जी। जैसे ये मतलब आपको बिहार हो गया, तो ये वाला तो उत्तर पश्चिम ये पार्ट जो होता है सबसे अधिक जिला पे यहाँ पे आता है। 69 में आते हैं अगर आपको, 69 का आपको कि बीपीसीएल ने उत्सर्जन को कम करने के लिए और किस वर्ष तक अपने शुद्ध शून्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डीजल इथेनॉल मिश्रण को विकसित किया गया? 69 का आपको 4 नंबर, 2040 तक। 70 क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अगर आपको 70 क्वेश्चन कह रहा है आपको कि बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम रखा गया, किसके नाम पर रखा गया? तो 70 का आपको जाएगा 2 नंबर, बीडी सावरकर के नाम पर रखा गया है। ये महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की घोषणा किया गया था। ये कहाँ पे है? बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम कहाँ रखा गया था? ये आपको वीर सावरकर के नाम पर कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में। 71 में आते हैं। 71 का रहा कि दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया था? तो सबसे बड़ा विस्तार हुआ था आपको मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। 72 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कौन नहीं है? तो 72 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, मंजीरा जो है, मंजीरा आपको हो जाएगा, यह कृष्णा की सहायक नदी नहीं है मंजीरा। इसकी सहायक नदियाँ आती कौन कौन? कोयना नदी, भीमा नदी, कुंडली होता है, मालप्रभा, घाटप्रभा होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 73 नंबर देखते हैं हम लोग। 73 क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन सी नदी जो है धुआंधार जलप्रपात से संबंधित होती है? तो 73 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, नर्मदा पे होता है धुआंधार जलप्रपात। 74 का रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशे का एक उदाहरण होती है? लीलन, जूट, रेयन या रेशम? तो कौन सा रेशम का उदाहरण आएगा? 74 का होगा 3 नंबर, रेयन को बोलते हैं हम लोग। 75 में आते हैं। 75 का रहा निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? यानी कौन खरीफ फसल नहीं है? तो गेहूँ तो है खरीफ फसल, धान नहीं है। अगर 75 का कौन खरीफ नहीं है? अच्छा, खरीफ नहीं है तो गेहूँ क्या रबी है? ठीक है, 75 का 4 नंबर, 75 का 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 76 कर आपको कि राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्बोधनी सभा की स्थापना इनमें से किसने किया था? तो तत्बोधनी सभा की स्थापना किया था 1 नंबर, देवेंद्र नाथ टैगोर किया था। 77 में आते भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया? तो कांडला बंदरगाह का नाम चेंज करके दीनदयाल पुट कर दिया। 77 का 1 नंबर। 78 में आते हैं। 78 का आपको कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, किस पे मनाया जाता है? तो 78 का 1 नंबर,
पोखरण 2 जो परीक्षण किया गया था 1998 में, 1998 जो परीक्षण किया गया था उसी के उपलक्ष्य में 11 मई को हम लोग मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 79 में। 79 का रहा आपको 79। भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति यानी कि NPF को मंजूरी कब प्रदान किया गया? तो 79 का हो जाएगा 1 नंबर 2007 में दिया मंजूरी। 80 हम लोग आते 80 क्वेश्चन कर रहा है आपका कि इनमें से क्या कर रहा है, इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों के विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया था? अच्छा, कौटिल्य, प्लिनी या तो मेगास्थन या तो स्ट्रैबो। 80 का आपको 1 नंबर कौटिल्य किया था अपने अध्यक्षों का। अच्छा, 81 क्वेश्चन कर रहा है आपको। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ दिया सिर्फ कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरनेट एंड मनी के लेखक कौन है जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी थी? कौन था ये? तो 81 का आपको आंसर हो जाएगा जॉन मेनार्ड कीन्स बोला था, ये जॉन मेनार्ड कीन्स बोला था। आज देखते हैं हम लोग 82 में देखते हैं हम लोग। 82 कह रहा कि महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोधी दर्शाने के लिए कहा था? तो 82 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। और रॉलेट एक्ट के 83 में लोग 83 कह रहा है आपको किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है, इसके तहत स्वर्णसी समिति की सिफारिश लागू किया गया था? तो 42 यानी 42वां संविधान संशोधन को हम लोग मिनी संविधान संशोधन कहते हैं। 83 का हो जाएगा 1 नंबर। आते हैं 84। 84 कह रहा कि 5 मार्च 2019 को शुरू हुए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लक्ष्य किसे लाभान्वित करना है? तो 84 का आपको हो जाएगा 1 नंबर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को। किसका? असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को इसको क्या करना है? तो क्षेत्र को लाभान्वित करना है। देखते हैं 85 क्वेश्चन आज का। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी। कौन थी? बीबी गिरी, वराहगिरी, वेंकट गिरी। ये है 84 का आपको। 85 का आपको 2 नंबर इनका पूरा नाम होता है। ये भारत के पहले कार्यवाहक उपराष्ट्रपति रहे थे जी। 1975 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब? 1975 में। तो दोस्तों ये था हम लोग का आज का अंतिम क्वेश्चन था, बीबी गिरी। हम लोग 85 क्वेश्चन देखे इसमें, ठीक है दोस्तों। तो अगर इस चैनल पर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दिएगा और कमेंट करके बताइएगा कितना नंबर आपका आया। जय हिंद, जय भारत।